जो आज स्पीकर हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो दुनिया के हर आदमी घूमने की इच्छा होती है। गोवा से वो आए हैं। उनका बैकग्राउंड मैं बहुत नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बताएंगे, लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। होलसेल का, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है उनका। उनकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिशियंस हैं, पूरी फैमिली में लोग। यंग कपल, डायनेमिक लीडर, हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे। यस, म्यूजिक 1 2 3, समीर एंड नैला काकोडकर। फैंटास्टिक, जबरदस्त। नमस्कार जयपुर, नमस्कार जयपुर। दोस्तों, नाम है समीर और नीला काकोडकर, गोवा के हैं, पंजिम के हैं। कल आपके शहर में हम आ गए, लैंड हो गए। थोड़ा सा शहर देखा, आज वापस सुबह और थोड़ा आपका शहर देखा। आपका शहर ज़बरदस्त। हम तो गोवा के हैं और गोवा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जयपुर का तो बात अलग है। और शहर तो आदमी लोगों से बनता है, बराबर। तो शहर इतना सुंदर, तो लोगों का क्या कहना। एक राउंड हो जाइए। हिंदी थोड़ी चैलेंज है, ओके। गोवन हिंदी, बहुत सारे पिक्चर देखता था, इसलिए हिंदी आती है। हम आज आपके सामने बात करने का मौका मिल रहा है हमको। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले छोटा सा डिसीजन लिया था कि एमवे का बिजनेस ट्राई करें। छोटा सा डिसीजन, ट्राई करें। लेकिन दोस्तों, पूरी ज़िंदगी बदल गई। पैसा तो बहुत मिल रहा है, आपको मालूम है, एमवे बिजनेस में बहुत पैसा बहुत है, लेकिन साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो दोस्ती, जो संगत, जो हमको ये बिजनेस में मिलती है, बाहर कहीं मिलना नामुमकिन है। हमने डिसीजन क्यों लिया आगे बढ़ाने का? क्योंकि हमने देखा जो फल ये बिजनेस में मिलेगा बहुत कीमती है। हमने देखा कि जो ये बिजनेस 5, 10, 15, 20 साल से पूरा दुनिया में बिल्ड कर रहे हैं, उनकी फैमिली देखी, उनका लाइफस्टाइल देखा और लगा मन में कि लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, फैमिली टाइटनेस ऐसी होनी चाहिए। आप हमको मत देखिए, इंडिया में तो बिजनेस एकदम नया है, बराबर। आप देख सकें तो 10 साल आगे देखो, 5 साल आगे देखो। इसीलिए जब आप डिसीजन लेंगे, आपको देखना है उनको देख के जिन्होंने बिजनेस किया है 10, 15, 20 साल। फाइन। जैसे हम बात करेंगे आपसे अभी अगले 2 घंटे, तो आपको पता चलेगा कि आप में कुछ और हम में कुछ फ़र्क नहीं है। हम भले स्टेज पे ऊपर हैं, लेकिन बेसिकली हम ऑल सेम है। हमारे मन में इच्छा है, डिज़ायर है, आशा है, अभिलाषा है। आपके मन भी इच्छा, आशा, अभिलाषा है, बराबर। हमारे मन में थोड़ा थोड़ा डर है, आपके में मन में शायद थोड़ा थोड़ा डर है, बराबर। आखिर में हमको तो एक ही भगवान बनाता है और भगवान हमको एक समान बनाता है। तो अगर हम ये बिजनेस बिट सिस्टम के द्वारा बिल्ड कर सकते हैं, तो गारंटी है मुझे कि हर कोई बंदा इधर जो बैठा है, अगर वो चाहे, वो बिट सिस्टम के साथ बिजनेस बिल्ड करके डायमंड और उसके आगे जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भगवान का। विदाउट उनका परमिशन कुछ तो होता ही नहीं है। जो होता है भगवान के कृपा से होता है, बराबर। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि शैतान उनको कंपटीशन दे रहा है, लेकिन आखिर में सत्य का जीत होगा, भगवान का ही जीत होगा, बराबर। हम मानते कि नहीं? ओके। तो उनका हम शुक्रगुजार हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली का मैं थैंक्स बोलता हूँ। इसके लिए नहीं कि उन्होंने हमको बहुत सारी आमदनी छोड़ी है, लेकिन इसके लिए कि उन्होंने हमको अच्छे वैल्यूज़, हमको गुड मेमोरीज दिए हैं। हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमको ये बिज़नेस दिखाया, इनग्रिड एंड अल्फ्रेड कोटा, वो भगवान के समान हमारे लिए हैं। अगर वो हमसे बात नहीं करते तो हम उधर मेडिकल के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमारे अपलाइन लीडर्स, किंगरीज, बेंगलोर में रहते हैं, एकदम टाइट फैमिली। उनको देख के
हमने डिसीजन लिया कि इनसे दोस्ती बढ़ानी है और इसीलिए हमने बिजनेस बिल्ड किया। हमारे अपलाइन डायमंड मिरेना जॉनसन और डबल डायमंड लू एंड डार्लिन रीगन। हमें मौका मिला उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, और लगा यस हमको उनकी तरह बनना है। दोस्तों, और ऑफ कोर्स बिल एंड पैगी ब्रिट, अगर बिल एंड पैगी ब्रिट सिस्टम नहीं बनाते तो ये बिज़नेस इतना ज़ोर से नहीं चलता। मैं मानता हूँ, मेरे विश्वास है मुझे पूरा कि हम लकी हैं, हम फॉर्चुनेट हैं कि हम बिल ब्रिट के छाया में हम हमारी ज़िंदगी गुजर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ फॉर्चुनेट, इंडिया फॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा लीडरशिप हमको मिल रही है और हम हमारी लाइफ उनके ऊपर मोड़ करें। तो एक ताली हो जाए बिल ब्रिट सिस्टम के लिए। और ऑफ कोर्स जो श्रेय जा रहा है, जो क्रेडिट जाती है हमारे बिजनेस के लिए, ये तो बिजनेस हस्बैंड वाइफ फैमिली का बिजनेस है, तो पूरा क्रेडिट जाता है मेरी मिसेस को, मेरी वाइफ को, नेला जी को। इन द बिगिनिंग नेला वॉज बहुत शर्मीली थी और उन्होंने हमको बोला था कि समीर, मैं आपको सपोर्ट करूंगी लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूंगी और मैं कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचने वाली हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरा फैमिली का फ्यूचर चेंज होगा, बेटर होगा, ये बिज़नेस बिल्ड किया तो उन्होंने चेंज किया बर्ताव, उन्होंने चेंज किया खुद के बर्ताव में, अपने डिसीजन में उन्होंने पूरा सबमिट किया बिट सिस्टम को, अपलाइन को। और आज वो शी इज़ अ मोटिवेटर हमारे टीम के लिए, शी इज़ द इंजन बिहाइंड आवर बिजनेस। हमारे 2 बच्चे हैं, सलोनी 9 साल की है, अवनीश 6 साल का है। उनके होमवर्क, उनका देखभाल पूरी वो करती हैं। मेरी मम्मी के लिए वो सबसे बड़े डॉटर इन लॉ है और मेरे लिए सबसे बड़ी वाइफ है। तो मैं इनवाइट करता हूँ नीला जी से कि आपसे थोड़े बात करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नेला काकोडकर हूँ, समीर की मिसेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ सबको देख के यहाँ, क्योंकि आपने डिसीजन लिया अपना लाइफ चेंज करने का। ओके और आप तो सही रास्ते पे हैं सब लोग। मैं भी ऐसी बैठी थी 4 साल पहले और तब भी डिसीजन लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूँगी भगवान का, ओके, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता है। बाद में स्पॉन्सर्स, अपलाइन और बिल एंड पैगी ब्रिट इतना पक्की और मजबूत सिस्टम बनाया है, हम सिर्फ फॉलो करते हैं और इधर आ गए। ओके, थोड़े साल पहले सब लोगों के साथ बात करने का तो मेरा बुरा सपना था। ओके, आज मैं इधर बोल रही हूँ और वो भी हिंदी में। ओके तो वो सब ब्रिट सिस्टम के कारण। अभी मेरा जन्म हुआ पणजी में, गोवा का सिटी है, और रहते थे वास्को में। और बचपन तो बहुत अच्छा खुश था सब, और भगवान ने अच्छे माँ बाप दिए, एक भाई और 2 बहनें। सो बचपन बहुत फैंटास्टिक रहा। मेरा पिताजी सिर्फ पोर्ट ट्रस्ट में ऑफिसर थे, मिडिल क्लास फैमिली, और मम्मी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, लेकिन वैल्यूज़ बहुत पक्के थे। पापा से सीखा मैंने कि टाइम पे जाना, ओके, और जितना भी काम ले लो वो सही सलामत से करना। और मम्मी तो डिसिप्लिन, क्योंकि हेडमिस्ट्रेस थी तो घर में तो बड़ा डिसिप्लिन। 4 बजे उठ के वो सब काम करके ओके अपने काम के लिए जाती थी। सो घर में चल रहा था सब कुछ, हमारा घर चल रहा था उनके सैलरी से। और एग्रीकल्चर इनकम बहुत था, मेरा पापा का बहुत ज़मीन है, लेकिन क्या होता है नारियल का भाव उतार चढ़ाव आता तो हमारा खर्चे में भी उतार चढ़ाव होता। और छुट्टियां तो मुझे याद है, हम एवरी हॉलीडेज ओके एक स्प्रिंग के उधर जाते थे और उधर रह के मज़ा करते थे। एक बार बेंगलोर गए और एक बार कश्मीर, उतना ही बस हॉलीडेज़, क्योंकि डैडी का टाइम ही नहीं था। और ऐसे करते करते हम स्कूल किए। एसएससी के बाद मैं जूनियर कॉलेज के लिए तो पणजी गई। स्कूल में तो मैं फर्स्ट आती थी दौड़ने में, बहुत ट्रॉफीज़ लिए, मेडल्स जीते, दौड़ने में बहुत फास्ट थी, तो मुझे जीतना भी पसंद है। ओके और जूनियर कॉलेज के बाद मैंने पणजी गई जूनियर कॉलेज के लिए। उधर हम बराबर पढ़ते थे, समीर मेरा क्लास में था लेकिन बात नहीं किया कभी। एक ही बार समीर ने मुझे प्रोस्पेक्ट किया, लेकिन हाथ के लिए नहीं, वोट के लिए।
वो सीआर इलेक्शंस के लिए खड़ा था। ओके, सो वो आया और बोला मेरे लिए वोट दे दो, तो मैं बोला हाँ, हंसी, और लेकिन मेरे रूममेट को वोट दिया मैंने। और जूनियर कॉलेज के बाद तो बाद में मैं एडमिशन लिया फार्मेसी कॉलेज में। उधर देखा तो पहला दिन समीर खड़ा है इंटरव्यू के लिए, वो फर्स्ट था मेरिट लिस्ट पे, मैं सेकंड। सो उधर ही मिला समीर, लेकिन मन में कुछ नहीं हुआ। ओके, और फर्स्ट ईयर के बाद समीर बॉम्बे गया पढ़ाई के लिए और मैं गोवा में मास्टर्स करते करते, तब समीर आता था छुट्टियों के लिए गोवा में, तब हमारा कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग हो गया। उसके बाद नौकरी लिया मैंने मास्टर्स के बाद, लेकिन गोवा में तो सैलरी इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा बॉम्बे चलूँ, सैलरी भी अच्छा मिलेगा, और समीर भी बॉम्बे रहता था, सो दोनों मिले। और बाद में समीर के पिताजी ने बोले आप लोग दोनों सेपरेट रहते हैं, शादी कर लो। ओके, सो शादी किया और मैंने एक नौकरी किया फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। तो बाद में शादी के बाद समीर ने होलसेल बिजनेस शुरू किया गोवा में, और मैंने नौकरी छोड़ के उसको हेल्प किया, और बच्चे हो गए। अभी 9 साल की सलोनी है लड़की और 6 साल का लड़का अवनीश। तो ऐसे करते करते सब ठीक था, पैसा का प्रॉब्लम नहीं था। समीर बोलेगा आपका बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा घर चाहिए था, बंगलो। और मैं पूछती थी बंगलो कब आएगा, समीर बोलता था आता है आता है। ओके, तो मैं समझी ये बंगलो आने वाला नहीं है, तो मैं सोचा अच्छा फ्लैट तो बुक कर ले। तो फ्लैट बुक किया, और बाद में उनके फ्रेंड बोले वो बिल्डर संभालो, आपका फ्लैट ही गया, पैसा भी गया। तो हम थोड़ा डर गए। तो मैंने समीर को बोला अच्छा एक काम करो, रोज़ उसके ऑफिस में जाओ या घर जाओ और पैसा वापस लेके आओ। तो समीर गया उधर, और वो बिल्डर वो एकदम शांत था, एकदम पीसफुल, और हम भी, ऐसा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा घर में वो गया, उसकी बीवी आई और समीर को पूछा हैव यू हर्ड अबाउट एमवे बिजनेस। तो समीर पूछा ये क्या है एमवे बिजनेस। तो वो बोली बीवी को लेके आओ मीटिंग के लिए। तो बहुत बारिश गिर रहा था, हम दोनों गए, देखा तो उधर प्रॉस्पेक्ट्स हम ही दोनों, और कोई नहीं था उधर, और प्लान कुछ नहीं समझा मुझे, लेकिन समीर को देख के वो थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था उधर। तो बाहर आके समीर बोला वो स्पॉन्सर को पैसा किसके नाम पे देने का है। तो मैं सोचा अरे बाबा ये अभी शुरू करता है बिजनेस। तो गाड़ी में बोली मैं प्रोडक्ट नहीं भेजेगी, मैं बात नहीं करूँगी किससे, और आप करेंगे बिजनेस तो तुम ही पैसा डालो। तो समीर ने पैसा डाला, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन लिया, मेरा नाम डाला एप्लीकेंट। ओके, सो पैसा अभी मेरे नाम पे आता है। ऐसा करके करके सब मीटिंग अटेंड करके हम इधर हैं। लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ थैंक गॉड मैंने समीर को वो थोड़ा परमिशन दिया ओके बिजनेस शुरू करने का, क्योंकि हमारी लाइफ अभी बहुत चेंज हो रही है। ओके, अभी नो प्रॉब्लम एट ऑल, पैसा का और वैल्यूज़ बहुत बड़े हैं बिजनेस में। इतना ही बोल सकती हूँ मैं फ्रेंड्स, पूरा दुनिया में अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा। ओके, ये बिजनेस सिर्फ 2 से 5 साल करने का है। फर्स्ट ईयर पूरा फेथ में विश्वास से ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम फॉलो करो और इधर पहुँचेंगे। बीच में लोग आते हैं और बोलते हैं नहीं हो सकता है, उनको मत सुनो, आगे बढ़ो। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी अंधे बच्चे, ओके, स्पेशल ओलंपिक्स मालूम है आपको? ओके, ये अंधे बच्चे एक लाइन पे खड़े होते हैं और रेस चालू होता है, लेकिन वो उनको ये लोग नहीं देख सकते बच्चे। तो कोच है, कोच बोलता है तुम आगे बढ़ सकता है, दौड़ो, फास्ट दौड़ो, तुम फर्स्ट आएगा। ओके, सो ये बच्चे दौड़ते हैं। वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखते हैं, लेकिन रेस ख़त्म करने को देखते हैं। वैसा ही हमारे अप्लायंस, आपके डीडी, स्पॉन्सर, एमरल्ड, ओके, बोलेंगे आप लोग कर सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं, उनका भी जस्ट सुनने का है और आगे बढ़ने का। अब हम भी इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का मत देखो, रेस फिनिश करो। रेस फिनिश करेंगे तो आपकी जीत होगी, यानी डायमंडशिप। ओके, सो हम लोग सब वो देखते हैं। और ये बिज़नेस कभी कभी हमको लगता है हाँ हमारे पास सब कुछ है, क्यों करने का है। शायद आपको बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आपने एक डिसीजन ली, ओके, हज़ारों लोगों का हेल्प होएगा। एक फैमिली अगर डिसीजन लिया, ओके, ये बिज़नेस बिल्ड करने का,
बहुत पूरा फ़ायदा होएगा हमारे देश के लिए। हम सब इकट्ठे इकट्ठे काम करते हैं, वैल्यूज़ बड़े हैं, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। और ट्रैवल तो पूछो मत, समीर का फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। सो शादी के बाद हनीमून के लिए हम इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली गए, और उसके बाद बच्चों के साथ जापान गए, हांगकांग गए, मकाओ देखा, बैंकॉक 2 बार देखा मैंने। तो पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते थे। वो मम्मी का पैसा है तो हम जा सकते थे, लेकिन ये बिजनेस से ओके हर साल हम जा रहे हैं अभी, ओके पूरा दुनिया देखेंगे। सो ट्रैवल बहुत अच्छा है। और नॉर्मली क्या होता है, हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं लोग, वापस आते हैं तो बैंक बैलेंस नीचे। हमारा बिजनेस क्या है, हॉलीडे के लिए जाओ, वापस आओ, बैंक बैलेंस ऊपर। ड्राफ्ट आते हैं हम नहीं है, ओके। सो रॉयल्टी इनकम शुरू होता है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। खर्चा करो, बाद में हम भी सिंगापुर गए, खर्चा किया, और वापस आके सोचने लगे अरे और कुछ करना चाहिए था, ओके, और खर्चा, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। बाद में बच्चे लोग का वैल्यूज़ इतना बढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे अच्छे होते हैं। वो बाद में क्या करेंगे मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत ग्रेट होंगे। जैसे आप सब इधर ग्रेट हैं, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में, ग्रेट होने का डिसीजन आपके हाथ में। और ये बिज़नेस इतना सिंपल है, ओके, हम कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। बाद में फ्रेंड्स, इतने फ्रेंड्स मिले हमें, ओके। अभी इधर बहुत फ्रेंड्स बैठे हैं, नाम नहीं लेगी क्योंकि बहुत फ्रेंड्स हैं ओके। और सो फ्रेंडशिप बढ़ता है। बाद में हम रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। ये बिज़नेस सिखाते हैं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, ओके, सब कुछ। और एक बात है, जब शादी होता है ना, बीवी अलग काम करती है, हस्बैंड अलग काम करता है। सो कॉमन गोल नहीं होता है। ये बिज़नेस में हम दोनों बराबर ड्रीम करते हैं। पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है ड्रीम फैमिली के लिए, और हम पत्नी लोग उनको सपोर्ट करके वो ड्रीम पूरा करने का है। अगर फैमिली में ड्रीम ना हो, ओके, वो 2 व्यक्ति जैसे रहते हैं घर में, तो ये बिज़नेस से हमको वो पावर आता है ड्रीम करने का। इसलिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत पक्का होता है। सो वैसा ही हो गया हमारे फैमिली में। अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, समीर और मैं, इतना पक्का रिलेशनशिप हो गया, तो आप भी वो भी कर सकते हैं। अभी जब बिज़नेस बढ़ते बढ़ते, ओके, लोग बोलते हैं ये कौन सा बिज़नेस है, आपके मन में या डाउट आएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये साबुन का बिज़नेस है, मैं बहुत बड़ा MBA हूँ, ओके, मैं बहुत इंजीनियरिंग किया हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पैसे हैं, ओके, लोग क्या सोचेंगे। हमारा भी वैसा ही हो गया। लोग बोलने लगे क्या तुम्हारा मेडिकल बिजनेस बंद हो गया, ओके। सो ऐसा आपको भी लोग बोलेंगे। 2 चॉइस है आपके पास, वो लोगों का सुन के वही बैठ के रहना, और दूसरा चॉइस बिल ब्रेट, पॉल मिलर, ये लोग सपने जी रहे हैं, तो हमने क्या सोचा, दूसरा चॉइस ले ले, बिल ब्रेट, पॉल मिलर का रास्ता ले ले, ओके। और सिर्फ उसके पीछे पीछे जाए तो हम भी उधर पहुंच सकते हैं। सो ये सब आपके हाथ में है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है ये बिज़नेस ऑफ़र करने का। हम लोगों को पकड़ते नहीं है, ऑफ़र करते हैं, ओके। जिसको लेना है वो ले लेंगे। बिज़नेस बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया में फैल रहा है। हमारी इच्छा है आप आइए, बिज़नेस ज्वाइन करिए। मैं तो बिज़नेस बिल्ड कर रही हूँ बहुत पैशन से, और पर्पस, मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा पैशन और पर्पस समीर जी है। थैंक यू। थैंक यू, ज़बरदस्त। और सोचने को गया तो उन्होंने बोला था हमको बिगिनिंग में कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, बराबर। और आज आप देखते हैं कि कॉन्फिडेंटली बात करते हैं आपके सामने। दोस्तों, ये बिज़नेस में पैसा तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो है पर्सनल ग्रोथ। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारे पीपल स्किल्स बढ़ जाते हैं, और शायद वो दूसरे बिज़नेस में इतना बिल्ड नहीं होता है जो ये बिज़नेस में बिल्ड होता है। हम हमारी कहानी बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कहानी सुन के कि हम बेसिकली सेम हैं। तो अभी बारी आती है मेरी कहानी बताने की। मेरा जन्म हुआ था गोवा पंजिम में, एक ऐसे फैमिली में जो फैमिली फाइनेंशियली बहुत पावरफुल थी।
मेरे ग्रैंडफादर का ऑलरेडी बाय दैट टाइम माइनिंग का बिजनेस था, एक्सपोर्ट्स थे, जापान को एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। बिफोर लिबरेशन, पोर्चुगीज से लिबरेशन के पहले उन्होंने शुरू किया था। और आफ्टर लिबरेशन मेरे ग्रैंडफादर दयानंद बांदोड़कर गोवा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हो चुके और बहुत ऑनेस्ट थे। उन्होंने खुद गरीबी से उन्होंने माइनिंग का बिजनेस शुरू किया था और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। गवर्नमेंट उन्होंने ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का दिया, इसलिए अभी भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं गोवा में। उनके देहांत के बाद मेरी मम्मी शशिकला काकोडकर गोवा के सेकंड चीफ मिनिस्टर बन गई और उन्होंने भी एकदम स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीन, ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिया, इसलिए फैमिली को अभी भी गोवा में रिस्पेक्ट मिलता है। मम्मी एक्टिव है पॉलिटिक्स में। पहले 17 साल हमारी फैमिली गोवा को रूल करती थी। अगर इंडिया से इंटीग्रेशन अच्छा हो गया तो वो क्रेडिट हमारे फैमिली को जाता है। बिजनेस स्ट्रांग होने के कारण घर में पैसा का प्रॉब्लम नहीं था और मैं छोटा था और बच्चे को तो गाड़ी का शौक है, बराबर आदमी लोगों को गाड़ी का शौक है। मुझे याद है घर में बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी, नाम लेना है तो फोर्ड मस्टैंग, ब्यूक, वेरिएंट, जेफियर, टोयोटा, लैंड रोवर्स, फिएट, एम्बेसडर। एक टाइम 10-15 गाड़ियाँ होती थी। फैमिली मेम्बर्स से गाड़ियाँ ज़्यादा, नौकर बहुत सारे, सर्वेंट्स बहुत सारे। और मेरे ग्रैंडफादर को जानवर का शौकीन थे, तो घर में बहुत सारे जानवर होते थे, बिल्लियाँ, कुत्ते, डियर, हरण, मंकी। 2 बंदर होते थे, उनके नाम थे रेशमा और शेरा। पिकॉक्स, पोर्क्यूपाइंस, और एक घर में एक चीता भी रहता था, घर में पूरा चीता, फुल ग्रोन चीता। बाद में उसको गैराज में डाला, उसको एक पीछे गैराज बना दिया, एल्सा नाम। तो पूरा जू का माहौल था घर में। अगर मैं नॉटी हूँ, नटखट हूँ, तो मेरी गलती नहीं है, वो बंदर लोगों की गलती है। मुझे बचपन में एक कहानी याद आती है। छोटा था मैं और वो टाइम पे आदमी फर्स्ट टाइम चांद के ऊपर लैंड हो रहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और पूरा दुनिया में एक्साइटमेंट था और मैं सो रहा था। ओके, मुझे सोना बहुत पसंद है, नींद पसंद है। इधर कोई है जिसको नींद पसंद है? यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मुझे नींद बहुत पसंद है और मैं सो रहा था। इनफैक्ट मुझे अलार्म बिल्कुल पसंद नहीं, अलार्म घड़ी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अलार्म का गुलाम न रहे, इसलिए हम डायमंड जा रहे हैं इस साल। आपको भी डायमंड जाना है और घड़ी तोड़ना है। तो मैं सो रहा था और लैंडिंग हो गया, हमको उठाया, जोर से उठाया, समीर उठो उठो, आदमी चांद के ऊपर गया है, तो तू सो क्यों रहा है? तो मैं उठा और जोर जोर से रोने लगा। तो मम्मी डैडी हंसने लगे, बोलने लगे, पूरा दुनिया हंस रहा है, हैप्पी है, और तू रो क्यों रहा है? तो मैं तुरंत जवाब दिया, वो मुझे क्यों लेके नहीं गया? सब हंसे, आपकी तरफ उधर सब हंसे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैं सोच रहा था अगर चांद पे जाना अच्छा है और हर कोई बोलता है चांद 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 चांद, तो मुझे भी उधर जाना है, बराबर। उसी तरह दोस्त, अगर सब लोग बोलते हैं डायमंड 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 और डायमंड जाना अच्छा है, तो हमको सभी डायमंड जाना है। हमारी सोच इनोसेंट होनी चाहिए, हमारी सोच बच्चों की तरह होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों जब हम ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं, हम गिवन अप्स होते हैं, हम ड्रीमिंग छोड़ते हैं और हमको लगता है नहीं यार, वो हमसे हमारी बस की बात नहीं है। नहीं, हमको बच्चे की तरह होना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के ऊपर पा सकती है, तो हमको वो पानी है, बराबर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के ऊपर गया, लेकिन मुझे स्कूल में भेज दिया। ओके, स्कूल गया, स्कूल मुझे पसंद नहीं था और स्कूल को मैं पसंद नहीं था। स्टडीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। एक मेरा सब्जेक्ट फेवरेट था, वो था मॉरल साइंस। बाकी क्रिकेट, खेलकूद में मस्करी, ओके, ज़्यादा उधर टाइम डालता था। मार्क्स मुझे मिलते थे 5, 6, 7 ऐसे आउट ऑफ 20, यानी कि जस्ट पास जस्ट फेल। और मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे हमेशा बोलता था, अरे तू पास हो गया, क्योंकि मार्क्स तो ऐसे थे, प्रमोट हो गया। तो मैं बोलता हाँ, गुस्सा आता था, लेकिन मुझे प्रमोट करते थे। शायद 2 कारण हो सकते हैं, अभी सोचने गया तो। एक कारण हो सकता है कि मेरी मम्मी चीफ मिनिस्टर थी,
ओके, तो टीचर स्कूल कुछ लफड़ा नहीं मांगता था तो हम उसको प्रमोट करें, शायद, मतलब नहीं। सेकंड कारण ये हो सकता था कि टीचर को ये तकलीफ नहीं चाहिए थे क्लास में, तो उसको पास करते थे दूसरे क्लास में, लेकिन मैं पास। 7th स्टैंडर्ड में एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। क्या हुआ, सडनली मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए और पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छे मार्क्स मिल गए और खुद में बिलीफ आ गई, अरे मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ। तब से मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, विश्वास अंदर था और मुझे अच्छे मार्क्स मिलने लगे और मुझे रैंक आने लगा, अराउंड फर्स्ट 10 में आने लगा। दोस्तों कहने का बात यह है कि शायद आपका जो चल रहा है उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी काम चल रहा है उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप वो काम में लगे रहना, क्विट नहीं करना। और मालूम नहीं क्या भगवान आपको एक इंसिडेंट, एक हैपनिंग आपके सामने रखेगा और आपके मन में विश्वास आ जाएगा, यस मैं भी ये बिजनेस कर सकता हूँ, यस मैं भी डायमंड जग सकता हूँ। और जब ये बिलीफ आ जाएगी अंदर, ओके, आप डेफिनेटली डायमंड जाएंगे, बराबर। ओके, तो टिके रहना, क्विट मत करना बस। और एक बात हो गई स्कूलिंग में, मुझे अभी याद है, डैडी ने मुझे 9th स्टैंडर्ड में डिफरेंट स्कूल में भेज दिया, विदाउट माई परमिशन डॉन बॉस्को से निकाल के पीपल्स हाई स्कूल में डाला। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे 8 सालों से कुछ फ्रेंडशिप बन गई थी, वो थी डॉन बॉस्को में, और मुझे डैडी ने पीपल्स हाई स्कूल में भेज दिया। मैं गया, सोचा था कि पढ़ाई बंद करेंगे, स्टडीज़ बंद करेंगे, नेगेटिव विचार आया। हमेशा मनुष्य के दिमाग में 2 तरह के विचार आते हैं। एक तरह का विचार होता है नेगेटिव थॉट आता है, शायद नहीं होगा, नहीं करेंगे, और एक होता है पॉजिटिव आवाज़, वो बोलता है यस अच्छा होगा, करो। आप किसको प्रमोट करेंगे, किसको आप सपोर्ट करेंगे, उस तरह का आपका नतीजा मिलेगा। पॉजिटिव वॉइस आया कि समीर नहीं, अभी तो अच्छे मार्क्स मिलने लगे, अभी तो डिस्टिंक्शन नज़दीक दिख रहा है, 10th स्टैंडर्ड में डिस्टिंक्शन मिल सकता है, तो पढ़ाई करेंगे। हमने न्यू फ्रेंडशिप डेवलप की, न्यू दोस्ती डेवलप की, और 10th स्टैंडर्ड में हमको डिस्टिंक्शन मिला। कहने का बात है दोस्तों कि जब हम ये एमवे का बिजनेस बिल्ड करते हैं, हमको लगता है कि ये ग्रुप के साथ हम सिल्वर जाएंगे, हम गोल्ड जाएंगे, सफ़ायर जाएंगे, एमरल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि गॉड का प्लान कभी कभी अलग हो सकता है, और ये ग्रुप बोलता है शायद अभी नहीं, बाद में, और कोई ग्रुप बोलता है अभी नहीं, बाद में। हमको क्लियर होना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा डिसीजन क्या है, और हमको नए फ्रेंडशिप्स, नए ग्रुप्स शायद बनाने पड़ेंगे, विथ में या डेप्थ में, लेकिन हमको हमारा गोल क्लियर होना चाहिए और हमको आगे जाना है, हमको डायमंड जाना है, बराबर। तो ये ग्रुप, ये बिजनेस हम हमारे लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं है। ये बिजनेस हमारा है, अपलाइन का नहीं है, डाउनलाइन का नहीं है। सो बी रेडी फॉर दैट, बराबर। ये बिजनेस किसका है, आपका है कि डाउनलाइन अपलाइन का है, किसका है, हमारा है। ओके, तो वही हमने किया, हमारी पढ़ाई वापस की, डिस्टिंक्शन मिल गया। और मुझे तो जो दोस्त मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था हमको पास हुआ हमेशा, वो टॉपर था। तो मैंने देखा कि उसका नाम पेपर में नहीं है, तो मैंने लोगों से पूछा, फ्रेंड से पूछा, अरे उसका क्या हुआ, उसका तो नाम नहीं है रैंक में। तो दोस्त लोगों ने बोला हमको कि वो लड़के ने ड्रॉप लिया, एग्ज़ाम दिया ही नहीं। वही टाइम मुझे बहुत बड़ा सबक मिला, और वो सबक है कि कभी किसी को कम मत सोचो, कम मत देखो, हमेशा हम्बल रहना है। ये बिजनेस में एक कहावत है, इफ़ यू फॉरगेट फ्रॉम वेयर यू कम, गॉड विल रिमाइंड यू। अगर आप भूल जाएं आप किधर से आते हैं, तो भगवान आपको याद दिलाएगा। बार बार हमको सिखाते हैं ये बिजनेस में कि समीर और आप लोग, आपको पैसा बहुत मिलेगा, मान सम्मान बहुत मिलेगा ये बिजनेस में, लेकिन हम्बल रहना। आप देखेंगे हमारे लीडर्स, हमारे डायमंड्स, हमारे अकाउंट एम्बेसडर्स, एक से बढ़कर एक, उनकी लाइफस्टाइल एकदम बेहतरीन, लेकिन हम्बल है। आपको जब मौका मिलेंगे, वो आप आंखों में आंखों डाल के, शेक हैंड करके, कंधों पे हाथ डाल के, क्राउन एम्बेसडर बोलेंगे, भाई साहब आपके साथ वही बॉक्स है, वही जो बॉक्स मेरे साथ है, आजा हम साथ में बिजनेस बिल्ड करेंगे। ये हम्बलनेस आपको बाहर नहीं मिलेंगी। बस तो हो गया, हमको वो सबक मिला कि हम्बल रहना है। बाद में हम 11th स्टैंडर्ड कॉलेज में गए, साइंस था, नीला से मुलाकात हुई, आंखों में इशारा हो गया,
लिस्ट पे नाम डाला लेकिन कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग नहीं आता था। ओके, और 12th स्टैंडर्ड किया, मार्क्स अच्छे मिले और सोच रहा था कि मेडिकल करें, मेडिसिन जाए, क्योंकि हर कोई आदमी मेडिसिन जो अच्छे मार्क्स मिलते हैं मेडिसिन करता है। तो लेकिन थोड़ा मिस किया मेडिसिन। हमको एडमिशन मिला था डेंटिस्ट्री में, बाकी सब आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी में एडमिशन मिला और सोच रहा था कि डेंटिस्ट्री के बाद में डेंटिस्ट्री का छोड़ दिया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? फनी रीज़न है। इधर कोई डेंटिस्ट है? इधर कोई डेंटिस्ट है? कोई है डेंटिस्ट? कोई नहीं? ओके, अगर है तो बुरा मत मानिए, पर्सनल नहीं है। मैंने डेंटिस्ट्री क्यों नहीं की? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरा हाथ किसी के मुंह में डालें। ओके, इलॉजिकल, ओके, इमोशनल था। ओके, मेनी टाइम्स हम जो डिसीजन लेते हैं हम लॉजिकली थिंक नहीं करते हैं, हम इमोशनली थिंक करते हैं। और जब हम प्लान दिखाते हैं किसी को, हमको ध्यान में रखना है कि हमारा प्लान परफेक्ट प्लान है, एकदम लॉजिकल है, बराबर? यस और नो? ओके, लेकिन सामने वाला कभी कभी लॉजिकल डिसीजन लेता नहीं है। आदमी लोग इमोशनल्स होते हैं, इसीलिए हमको ड्रीम के बारे में बात करना है, उनके ड्रीम जगाने हैं। जब तक हम उसके ड्रीम नहीं जगाएंगे तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। हम हमारे डाउनलाइन में कभी कभी मिलते हैं, मालूम नहीं इधर मिलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं ये तो एकदम बिजी है, उसको ड्रीम मत दिखाओ, उसको डायरेक्टली 963 बताओ। ऐसा कोई होता है आपके डाउनलाइन में? ओके, हमारे गोवा में होता है। तो हम बोलते नहीं, ड्रीम वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्टार्टिंग प्लान भी हमारा ड्रीम से शुरू होता है, बराबर? ओके, आदमी लोग इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं, ये याद रखना हमेशा ये बिजनेस में। तो हमने फार्मेसी किया, फार्मेसी गए और हमको किसी ने बताया कि बॉम्बे जाओ, बॉम्बे जाना क्योंकि उधर एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर हम बॉम्बे गए, उधर भी पढ़ाई किया, बॉम्बे में पढ़ाई किया, उधर भी हम हिंदी सीख गए थोड़े बात करने को। देखो आज फ़ायदे को आता है। ओके, बाद में 3-4 साल नौकरी किया बॉम्बे में, 1 साल मेडिकल रैप का भी नौकरी किया। मैं चाहता था कि मैं फार्मा लाइन में कुछ करें, तो मेडिकल रैप का नौकरी किया। और नौकरी करते करते मुझे पता चला कि जब मैं नौकरी करता था तो मैं हमेशा जॉब के बारे में सोचता था, कल मैं क्या करूं, कल मैं क्या डिटेलिंग करूं, कल क्या प्रोग्रामिंग करूं। और खुद के लाइफ के प्लान में मैं सोचना कम करता था। ऐसे इधर जॉब वाले कोई हैं? है? ओके, तो शायद आपको भी वही लगता है कि हम कर रहे हैं काम, लेकिन खुद के लिए नहीं, दूसरे औरों के लिए कर रहे हैं, बराबर? और किसी का ड्रीम फुलफिल हो रहा है। लेकिन दिमाग में ये था कि कौन सा बिजनेस करें। बिजनेस तो करना है क्योंकि फैमिली का बिजनेस था, माइनिंग बिजनेस था, मम्मी का माइनिंग बिजनेस था। हम क्या करें? चैलेंज था कि कौन सा बिजनेस करें। तो हमको एक गॉडफादर मिला और उन्हें हमको फार्मा लाइन में हमको उसने ब्रेक थ्रू दिया। ओके, नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल सोसाइटी में आप देखते हैं कि कभी कभी एक गॉडफादर की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बिज़नेस में वैसा नहीं है। ये बिज़नेस कोई भी एंट्री मार सकता है, बराबर? ओके, इधर कोई गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है। ये बिज़नेस में आपको कोई उठा नहीं सकता है, आपको कोई नीचे नहीं रुक सकता है। पूरा सक्सेस आपके हाथ में है, बराबर? और इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो है नहीं है। तो ये खूबी ये बिज़नेस में है। एनीवे, हमको मेडिकल लाइन में एंट्री मिली और एक से एक बढ़िया कंपनी हमको मिल गई। विथिन फ्यू इयर्स हमारा बिज़नेस बढ़ गया और हम गोवा में पहले 10 नंबर में आ गए बिज़नेस में, फार्मा ट्रेडिंग में। लेकिन सोच रहा था कि उसका लिमिट था, उसका अर्निंग का लिमिट था। और मैं चाहता था कि मेरा लाइफस्टाइल माइन ओनर्स का तरह हो जाए, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मम्मी की तरह उनकी जो लाइफस्टाइल थी, मैं चाहता था कि उनकी तरह मेरी लाइफस्टाइल हो जाए। लेकिन बात ये हो गई कि अगर आपने नींबू का झाड़ ग्रो किया तो आपको नींबू मिलेंगे, बराबर? मैंगो तो नहीं मिलेंगे, आम तो नहीं मिलेंगे। यस और नो? तो होलसेल का बिजनेस करके मैं सोच नहीं सकता था कि मैं माइन ओनर का लाइफस्टाइल जिए। तो सोचा था क्या करें। तो सोचा कि फैक्ट्री डालें, लॉजिकल स्टेप। फैक्ट्री के लिए प्लॉट लिया। लास्ट मिनट मुझे लगा कि नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। और वही दौरान नीला भी थोड़ी रेस्टलेस हो रही थी। शादी को 5-6 साल हो गए थे और बोल रही थी कि हमारा बंगला किधर है। हम रहते हैं मेरे मम्मी के घर में, बंगले में रहते हैं। और हर कोई बहू चाहती है कि उसका अलग सा इंडिपेंडेंट बंगला हो, बराबर? यस और नो? ओके, तो वो भी वो चाहती थी। लेकिन इनकम उतना नहीं था, तो मैंने बोला कि कुछ फ्लैट बुक करें। नीला ने बताया आपको, तो फ्लैट बुक किया और वो भी
मार्केट क्रैश हुआ, पूरा कंस्ट्रक्शन मार्केट क्रैश हुआ और वो हमको दे न पाया। लेकिन हम मीटिंग को गए, उन्होंने हमको, उनके वाइफ ने हमको बुलाया, मीटिंग को बुलाया, हम मीटिंग को गए, पैसा वो देना था हमको, कुछ 4 लाख कुछ बाकी था देना, और हम मीटिंग को गए। मीटिंग को हमने देखा कि 963 प्लान था, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान था। बिगिनिंग में ड्रीम बताया, बोला हाँ अच्छा आइडिया है। बाद में बताया टाइम मल्टीप्लिकेशन, बोला फैंटास्टिक। बाद में बोले रेक्रॉक का एग्जाम्पल, वो बोला बहुत बढ़िया, हमको क्यों नहीं ऐसा आइडिया आया, ऐसा सोचा। 963 जब बताया तो लगा हाँ ऐसा ये करना पड़ेगा, थोड़ा डाउट आया। और जब उन्होंने बोला कि आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे तो मुझे गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में हम इतना पैसा लगाते हैं, इतना पैसे का रोलिंग होता है, और 50,000 रुपीज़ पर मंथ कैश स्पेंड करने के लिए लिक्विडिटी नहीं होती है। जो हम पैसे बनाते हैं नॉर्मल बिजनेस में, वापस बिजनेस में जाता है, वापस बिजनेस में जाता है, बराबर। और इधर बोलता है कि आपको 50,000, सिंपल सा, दुकान बदलो, टूथपेस्ट बदलो, साबु बदलो और बोलते जाना, आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो मुझे लगा कि एक टोपी ऑलरेडी डाला है और एक टोपी डाल रहा है। ओके, रियली एकदम मुझे लगा कि 1 घंटा मेरा बर्बाद किया है। आगे जाके वो बोलता है कि 50,000 नहीं, 1 लाख 2 लाख और उसका अनलिमिटेड इनकम है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा कि अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एंड में उन्होंने एक कंपनी का बैकग्राउंड बताया। कंपनी का बैकग्राउंड देख के वो एयर कंडीशन हॉल में मेरे को पसीना आ गया। इतनी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, हमने तो कुछ लास्ट जन्म में कुछ तो पुण्य किया होगा, इसलिए हम ये कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। वापस दोहराता हूँ, 40 साल पुरानी कंपनी है हमारी, 89-90 कंट्रीज में कंपनी चल रही है, 30,000 करोड़ टर्नओवर, लॉस नहीं किया है, डेट फ्री कंपनी, डेट फ्री, किसी का कर्जा नहीं है। आप देखते हैं दुनिया में, जापान में, अलग अलग देशों में बहुत बड़े कंपनियां हैं, लेकिन उनका कर्जा देखेंगे तो मालूम नहीं कब गिर जाएंगे। लेकिन हमारी कंपनी नंबर 1 डेट फ्री कंपनी। उनके फाउंडर्स चेयरमैन यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हमको मौका मिल रहा है बिजनेस करने को। आज उनका बेटा स्टीवन एंडल आज के टाइम चेयरमैन यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। हम हमारे बिजनेस में छोटे छोटे कंपनीज में पैसा लगाते हैं, करोड़ों लाखों पैसे लगाते हैं, और इतना बड़ा कंपनी आता है तो हमको बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं चलेगी। मेरी ट्यूबलाइट ऑन हो गई, थैंक गॉड मेरी ट्यूबलाइट ऑन हो गई, और हमने बोला यस। मालूम नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, खुद के बारे में डाउट था, लेकिन ये तो बड़ी कंपनी है, ये तो चलेगी आगे, हमको सिर्फ उसके साथ टिकना है, बराबर। तो हम रेडी हो गए। नीला जी ने देखा कि वो एक्साइटेड है, और नीला ने बोला कि तू खाली पीले एक्साइट होता है, ओके 50,000 रुपया पर मंथ दिखाया, तो आपको क्या 50,000 रुपया पर मंथ मिलेगा? तो मैं बोला नहीं, ओके मैं देख रहा हूँ 500 रुपया पर मंथ, ओके 500 रुपया पर मंथ मुझे मिल गया ये बिजनेस से, ओके मैं ब्रश करूँगा, मैं स्नान करूँगा, और मुझे 500 रुपया पर मंथ, तो मैं बन गया शाहरुख खान, बराबर। ओके पैसे अंदर आएंगे, एक शर्ट खरीदूंगा, एक नया शर्ट खरीदूंगा। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट इज गुड, कितना प्रॉफिट नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉफिट होना है, नेगेटिव नहीं। तभी तक वो टाइम तक मेरा सब नेगेटिव था, खर्चा करता था, पैसा जाता था, अभी पैसा अंदर आएगा। आइडिया अच्छा लगा, ट्राई करेंगे। और हमने क्या किया, डिमांड ड्राफ्ट दे दिया उनको। हमने नहीं बोला एडजस्ट करो, वो मामला अलग, ये मामला अलग। हमने जाके उसको डिमांड ड्राफ्ट दिया, क्योंकि अपलाइन का बिजनेस नहीं है, अपलाइन सिर्फ हमको कनेक्ट कर रहा है कंपनी के साथ। तो कभी कभी आप अपलाइन को देख के बोलते हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं है, कभी कभी बोलते हैं, आप ढूंढो आपको कौन अच्छा लगता है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, ओके। और बिजनेस हमारा है, और डायरेक्ट कनेक्शन आपका है चेयरमैन यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स से, डायरेक्ट कनेक्शन आपका है बिल ब्रिट्स जी से, फाइन। तो समझो क्या हो रहा है, ओके समझो, पहचानो, हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट उनसे है, हर एक बंदे का कांटेक्ट डायरेक्ट उनसे है। और हमारा तो बिजनेस रॉ मटेरियल तो है फैमिलीज, तो मैंने तुरंत दोस्त लोगों से कांटेक्टिंग शुरू किया। अब आपने भी किया होगा दोस्त लोगों से, बिगिनिंग में फ्रेंड से,
वेल विशर से, तो मेरा भी एक वेल विशर था, ओके, मेरा बेस्ट दोस्त, जिगरी दोस्त, और उन्होंने हमको बोला कि नहीं ये तो बिजनेस चलने वाला नहीं है, ओके। मैं बोला क्यों? वो बोला ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, गोवा में तो नहीं चलने वाला है। किसी ने हमको बोला कि मर्दों वाली बात करो, ओके, ये तो किटी पार्टी स्टफ है। तो मैंने बोला देखो IIT ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, नोबेल प्राइज नॉमिनीज कर रहे हैं, नासा फिजिक्स कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखो, खुद की एरोप्लेन्स हैं, किटी पार्टी से एरोप्लेन्स नहीं आते हैं, बराबर, ओके। तो हमने उनको वो दिखाया, लेकिन मालूम नहीं फर्स्ट मंथ में हमारा परसेंटेज था 9%। हमने प्रोडक्ट बेचा, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचा हमने, ओके बहुत सारा प्रोडक्ट बेचा। हमारे सबसे बड़ा कस्टमर कौन था? मदर इन लॉ नीला की मम्मी। कैसे ना बोलती? हमने नीला को हाँ बोला था, बराबर ओके। पहले मंथ में डंप करो, नो प्रॉब्लम। तो हमने डंप किया मदर इन लॉ का बहुत सारा प्रोडक्ट और थोड़ा लिया, लेकिन प्लान सिस्टम नहीं थी, जगह पे नहीं थी, और हमने नेक्स्ट मंथ हमारा इन लेवल हो गया 3% और हमारा इनकम आ गया 120 रुपया। सेकेंड मंथ 120 रुपया। मेरा दोस्त हैप्पी, मैं परेशान। और वो बोलता समीर तू पागल है, आपको पागल बनाया है, ये तो चलेगा, उधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर नहीं चलने वाला है, आपको कुछ प्रॉब्लम है। यही टाइम अपने बिजनेस में डालते हैं, यही टाइम अपने बिजनेस में डालते हैं तो आपको कितना फायदा होता। 120 रुपया समीर, पूरा महीने का 120 रुपया। बोला नो प्रॉब्लम। थर्ड मंथ इन बिटवीन हमने देखा कि बिजनेस सेफ है, पैसे का रोलिंग नहीं है, बराबर, पैसे का रोलिंग नहीं है। तो हमने मेरे छोटे भैया को स्पॉन्सर किया और कजिन सिस्टर को स्पॉन्सर किया। मेरा छोटा भैया हैंडीकैप है, बचपन से वो उसको वॉकिंग नहीं आता है, स्कूल में भी नहीं गया, लेकिन मेमोरी से हमसे बढ़िया है, हिंदी स्मार्ट है। और देखो हर मीटिंग को आता है मेरा ब्रदर, ओपन मीटिंग को आता है, पकड़ के आता है, और भगवान देता है, देखता है। भगवान ने अभी उसको दिया है। गोवा में जो नंबर 1 टीम है वो मेरे यंगर ब्रदर के टीम में है। आप अपना काम करते रहना, भगवान आपको फल देगा। मेरी मम्मी डैडी बोलती है, डैडी गुजर गए, बोलते हैं कि समीर थैंक यू वेरी मच। जो हमेशा हमें चिंता थी कि अभय का क्या होगा, एक्टिविटी चाहिए, पैसा है लेकिन एक्टिविटी चाहिए, तो इधर एक्टिविटी भी है और सिक्योरिटी भी है। दोस्त बोला ये फैमिली मेंबर तो मिलेंगे, बाहर वाले आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड मंथ वापस हमारा 3% 120 रुपया। थर्ड मंथ दोस्त हमको बोल रहा है छोड़ो यार, एकदम पीछे लग रहा था। मेरा बेस्ट जिगरी दोस्त, कभी कभी लगता था कि मेरे ब्रदर से भी क्लोज है, ओके, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। हाँ, कभी भूल मत जाना, फैमिली है हमेशा, ओके। लगते हैं कि भी और अच्छे और बाहर वाले अच्छे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि फैमिली है आखिर में, फाइन, ओके। तो हम 4th मंथ में एंडिंग 3rd मंथ में हमको अपलाइन से फ़ोन आया कि समीर बेंगलोर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, आप आ जाओ। पॉल मिलर का फंक्शन था, हम गए, इधर 120 रुपया और बोल रहे बेंगलोर आ जा, खर्चा। लेकिन हम गए, पता नहीं क्यों गए। देखा, फैमिली देखा, पहली बार किंग्रिज को देखे, वो फैमिली को देख के ही पता चला कि यस, अगर ऐसी फैमिली, इतनी क्लोज अच्छी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस अच्छा होगा। हमको लगा कि यस करना है। शाम को प्रोग्राम देखा, पॉल मिलर का प्रोग्राम देखा, वो प्रोग्राम देख के, वो शो देख के हमने भगवान को थैंक यू बोला भगवान अनजाने ने तुमने हमको ये बिज़नेस में डाला है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, इतना बड़ा बिजनेस तुमने हमको दिया है, हमने उसको ले लिया। तब से हम फायर्ड अप हो गए, वापस गोवा आए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपलाइन हमेशा हमारा भला चाहता है। जो अपलाइन बोले विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, जस्ट फॉलो। अगर हमने बोलता नहीं यार बेंगलोर बहुत दूर है, गोवा में जब फंक्शन होगा तब हम जाएंगे, तो क्या होता। तो अपलाइन को हमेशा फॉलो करना, फाइन, ब्लाइंडली। हम आ गए, फायर्ड अप, वापस एंथुसियाज्म था बीच में, ओके। तो लोग और ग्रुप ज्वाइन हो गया और वापस 9%। और हमने दोस्त को दिखाया, देखो अभी तो चलता है बिजनेस, 1000 रुपया क्रॉस हो गया, ओके। तो 120 नहीं है, अभी 1000 रुपया। तो मेरा बेस्ट दोस्त हमको क्या बोलता है, हमको बेस्ट दोस्त बोलता है कि समीर तेरा आने जाने का खर्चा ज़्यादा है, बराबर,
ओके। तो मैंने बोला उसको वही टाइम पे, आप जो बोल रहे हैं सच लग रहा है, ओके। लेकिन मुझे वो ड्रीम सुन के मन में एक ड्रीम आ गई। उम्र था 33, मेरे मन में एक ड्रीम आ गई कि खुद का गाड़ी लेना है। एज 33, खुद का गाड़ी लेना कोई बुरी बात है नहीं, साहजिक नॉर्मल है। तब तक मैं मम्मी से लेता था, थोड़ा कुछ गाड़ी चाहिए था, भूख हड़ताल किया तो गाड़ी मिलती थी हमको, ओके। लेकिन खुद के पैसे से गाड़ी लेना प्रॉब्लम था, क्योंकि पैसा बिजनेस में जाता था। तो मैंने दोस्त से बोला कि दोस्त तू तो मैन्युफैक्चरिंग में है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में है, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगाऊंगा, हम एक फैक्ट्री साथ में फैक्ट्री डालेंगे और जो पैसा निकलता है उससे मैं मेरी होंडा सिटी लेना चाहता हूँ। तो मेरे बेस्ट दोस्त ने हमको क्या बोला कि मार्केट थोड़ा टाइट है, पूरा इंडिया में रिसेशन चल रहा है, अभी कोई बिजनेस में हाथ डालना मुश्किल है, थोड़ा टाइम के बाद डालेंगे। कितना टाइम? 3-4 साल के बाद। तो 3-4 साल में क्या करूं? उन्होंने बोला आपका मेडिकल बिजनेस है वो देखो, और शाम को क्या करूं? शाम को टीवी देख। दोस्तों पता चला कि हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा सपना, हमारा संसार हमको ही लेना पड़ेगा। कोई दोस्त, कोई वेलविशर, कोई रिलेटिव आके हमको नहीं देने वाला है, बराबर। और एक ट्यूबलाइट मेरी ऑन हो गई। मेरे फ्रेंड के पास थी जैन गाड़ी, और मैं सोच रहा था होंडा सिटी। एक जैन वाला कैसे मुझे सिखाएगा होंडा सिटी लेना है, बराबर। और आगे जाके मैं सोचता था कि मेरी मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए, खुद का एरोप्लेन होना चाहिए। तो हमने डिसीजन लिया, फाइन तू मेरा दोस्त है। उसका मैसेज सिंपल था, शायद आपके भी दोस्त आपको ऐसे बोलते हैं। मैसेज सिंपल था। मैसेज क्या था उसका? मैं बैठ रहा हूँ, तू भी बैठ, किधर भाग रहा है, बराबर, ओके। तो हमने डिसीजन लिया कि हम ब्रिट सिस्टम को फॉलो करें, ब्रिट लीडर्स को फॉलो करें, और देखो कैसा टाइम निकल गया। टाइम किसी को रुकता नहीं है। लोगों को लगा कि ये बीच में लगा कि ये चीफ मिनिस्टर का लड़का है, फैमिली पावरफुल है, तो इन्फ्लुएंस लगा कि ये बिजनेस बिल्ड करेगा। दोस्तों नहीं, ये बिजनेस इन्फ्लुएंस से नहीं होता है, ये बिजनेस दिल से होता है, मेहनत से होता है, आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने आगे बिजनेस बढ़ाया, प्लान दिखाया, और हमारा ग्रुप एक से एक निकलने लगे। 3-4 साल के अंदर क्या हुआ, हम तो एमरल्ड बन गए। एमरल्ड की आमदनी अच्छी है। और ये बिजनेस में क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस में जैसा बिजनेस बढ़ता है बॉटम लाइन बढ़ती है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और प्रॉफिटेबिलिटी कभी कभी कम होता है। हमारे बिजनेस में जैसा बिजनेस बढ़ता है वैसी बॉटम लाइन स्टेडी रहती है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत होती है। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमको बोला, समीर इतना पैसा तुम बैंक में जमा कर रहे हैं, इतना पैसा बैंक में जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा बिजनेस था, मेन बिजनेस चालू है मेडिकल का, ये साइड में एक्स्ट्रा, तो कुछ खर्चा दिखाओ। तो मैंने उसको बोला ये बिजनेस में तो खर्चा है नहीं है। वो बोला दिखाओ, अभी दिखाना पड़ेगा खर्चा। तो क्या करें, सोच रहा था होंडा सिटी के बारे में, तो सोचा क्यों ना एक गाड़ी लेना। तो हमने एक छोटी सी गाड़ी ली। उसका कंपनी ने उसका नाम रखा है, कलर का नाम रखा है डायमंड सिल्वर, और गाड़ी का नंबर है 963, और उसका ब्रांड है स्कोडा ऑक्टाविया। वो कुछ 11.5 लाख की गाड़ी है कुछ। क्या करना पड़ता है, बिजनेस का मुश्किल है, ओके। परेशानी से लेना पड़ता है ये बिजनेस में, पैसा आपके पीछे भागता है ये बिजनेस में। और दोस्तों मेरा फ्रेंड, उसका फैक्ट्री अभी भी चल रहा है, और वही गाड़ी चल रही है, वही नंबर प्लेट लेके, वही पुरानी जैन। 4 साल कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा। आपको वेरी केयरफुली डिसाइड करना है कि आप किसको फॉलो करेंगे, वेरी केयरफुली, और जैसे आपको फॉलो करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त की फॉल्ट नहीं है, मेरे फ्रेंड जो बिजनेसमैन है उसकी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस मिस करते हैं। हमारी माइनिंग का ही बिजनेस देखो, गोवा में जब बिफोर लिबरेशन माइनिंग शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जापान रिसर्च हो रहा था, वापस आ रहा था, रिबिल्ड हो रहा था, तो कोई 5-6 फैमिलीज गोवा में वो माइनिंग शुरू किया और जापान को एक्सपोर्ट करने लगे। बाकी सब लोग उनके बोलने लगे कि मट्टी बेच रहे हैं, मट्टी में क्या रखा है, सब उनको हंसने लगे। लेकिन वो 5-6 फैमिलीज को मालूम था
कि मट्टी में क्या दम है। आज उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ दैट। और एक बिजनेस, जब पानी आया इंडिया में, बिस्लरी जब इंडिया में आया तो लोगों ने क्या बताया, फॉरेन में चलेगा लेकिन इंडिया में कोई पानी लेने वाला नहीं है। वो फॉरेन लोग पागल है, लेकिन इंडिया में आपको फ्री ग्लास मिलता है, फ्री पानी मिलता है, ये तो आइडिया इंडिया में नहीं चलेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में भी बॉटल बिकता है, बराबर। उसी तरह बिगेस्ट मिस मुझे लगता है इंडिया में हुआ है, वो एक कंप्यूटराइजेशन। जब कंप्यूटर्स इंडिया में आए तो टॉप बिजनेस हाउसेज ने बोला नहीं चलेगा। किसने नहीं बोला? अंबानीज ने ना बोला, टाटाज ने ना बोला, मफतलाल ने ना बोला, ओरकेज ने ना बोला। टॉप बिजनेस हाउस ने बोला, मजाक उड़ाया, बोला कि फॉरेन में चलेगा, इंडिया अनपढ़ है, इंडिया में किसी को 2000 का नौकरी दे दो तो वो अकाउंटिंग करेगा, बराबर। लेकिन एक आदमी ने बोला कि टाइम आया है कंप्यूटर्स को पकड़ने का। उसका नाम है अजीज़ प्रेमजी, विप्रो। और आप देखते हैं आज अजीज़ प्रेमजी अमंग द नंबर 1 or 2 बिजनेस हाउसेज इन इंडिया, करेक्ट। उसी तरह दोस्तों अब एमवे बिजनेस आ गया है इंडिया में। और लोग हमको बोलेंगे नहीं यार, ये इंडिया में नहीं चलेगा, उधर चलेगा, लेकिन इंडिया अलग है, इंडिया में नहीं चलेगा। मालूम नहीं उधर क्यों चल रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा। लेकिन जो दोस्त एमवे को अभी पकड़ेंगे, स्टिक ऑन रहेंगे और बिल्ड करेंगे, दे आर गोइंग टू बिल्ड लेगेसीज। वो दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट अंबानीज, द नेक्स्ट टाटाज, द नेक्स्ट बिरलास, द नेक्स्ट अजीज प्रेमजीज ऑफ इंडिया। सोचो, विजन जो होने वाला है उसको अभी में देखो, उसको बोलते हैं विजन। हम किसके टीम में हैं? हम ऐसे मैडम के टीम में, मेरेना जॉनसन के टीम में है, लू रीगन जी के टीम में, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था हमारे जन्म होने के पहले उन्होंने शुरू किया था। हम पैदा भी नहीं हुए थे और उन्हें बिजनेस शुरू किया था। हम पैदा हुए, बिजनेस इंडिया को आया, आज हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का ख्याल रख रहे हैं, बराबर। 30 साल के बाद कोई जन्म को आएगा, कोई बच्चा जन्म को आएगा, कोई लड़की जन्म को आएगी, वो ग्रो अप होगी, वो हमारे टीम में आएगी और वो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को देखभाल करेगी। कैन यू सी दैट? दैट इज द विजन ऑफ दिस बिजनेस। दोस्तों, पैसा तो बहुत है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना पैसा ये बिजनेस में है, ओके। सोच भी नहीं सकते इतना बिजनेस है। लेकिन पैसा क्या सब कुछ है? नहीं, ओके। पैसा का सब कुछ नहीं। हमको बार बार दिलाते हैं हमारे बिजनेस में कि पैसा हमको हैप्पी नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि पैसा आपको हैप्पी करेगा तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। पैसा बनाओ, उसका सदुपयोग करो, लेकिन इफ़ यू लीड अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो हमको हैप्पीनेस मिलेगा। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, हमारा बेस्ट करना है और दूसरों को उनका बेस्ट देने का मौका देना है। हमारे लीडर्स हमको बार बार दिलाते हैं। मुझे क्यों बिजनेस पसंद है, हम क्यों जा रहे हैं रास्ते पे, और हम आपको क्यों इनवाइट कर रहे हैं कि आज आप भी ये रास्ते पे चलें? क्योंकि हमको सिखाते हैं, संस्कृति सिखाते, जो इंडियन संस्कृति है वही बिल्ड के सिस्टम की संस्कृति है। हमको सिखाते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट ये बिजनेस में, हमको सिखाते हैं पहला गॉड, हमको सिखाते हैं सेकंड फैमिली, थर्ड आपका बिजनेस और फोर्थ रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस, बराबर। हमको सिखाते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शुभ शुभ बोलो। हमको सिखाते हैं कि शराब की ज़रूरत नहीं है, बराबर। अगर आपका ड्रीम पक्का है, आप पॉजिटिव जा रहे हैं, तो शराब की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ड्रीम की नशा बस आप आगे जा सकते हैं। ये संगत देख के मैं गोवा में बियर पीता था, हमने वो बियर भी छोड़ दिया पीना, क्योंकि संगत का माहौल है। फिरदौस ने हमको बताया सूरत ने कि हम अपलाइन को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपलाइन किधर है? हमारे घर में है, यस और नो? हमारे मम्मी डैडी। लेकिन आज के टाइम में कभी कभी हम मम्मी डैडी को भूल जाते हैं, हम उनको ग्रांटेड लेते हैं। उन्होंने बोला कि पहला रिस्पेक्ट मम्मी डैडी को दिखाओ, बाद में अपलाइन को दिखाओ। मेरी ट्यूबलाइट ऑन हो गई, तब से थैंक्स टू फिरदौस नीलोफर सेठना, तब से मैं मम्मी को दिन में एक बार उसका पाँव पड़ता हूँ। दोस्तों, आपके मम्मी डैडी हैं तो आप लकी हैं, आपके मम्मी डैडी हैं तो आपके लकी हैं। छोटा सा जेस्चर दीजिए, उनको खुशी लाओ, उनको टच करो। ईगो आएगा शायद, लेकिन ईगो हटाओ और टच करो। कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन टच करो, रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, क्या हो रहा है इंडिया में? ये साबुन का बिजनेस नहीं है, ये बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। हम देखते हैं इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, 40 साल 50 साल पुरानी है इंडिया, यंग है,
यस और नो? इंडिपेंडेंस टाइम में हमारे लीडर्स एक से बढ़कर एक थे, एक से बढ़कर एक थे, और यंगस्टर्स बोल सकते थे कि मेरा लीडर ये है, मेरा लीडर ये है, और मैं उनकी तरह बन सकता हूँ। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं कि पब्लिक लाइफ में डबल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, पब्लिक लाइफ में डिसऑनेस्टी आ गई है, बराबर? तो लीडरशिप नहीं है, और जिस कंट्री को, जिस यूथ को लीडरशिप नहीं है, उसका हालत बुरा होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि बिट सिस्टम आया है। बिट सिस्टम में हम बोल सकते हैं गर्व से कि मेरा लीडर ऑनेस्ट है, मेरे लीडर में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, मैं इसको फॉलो करूँगा। हमको चेंज करेंगे, हमको क्लीन करेंगे, हमको ऑनेस्ट करेंगे, हमको विथ इंटीग्रिटी हम बिल्ड करेंगे। हमारा घर चेंज होगा, हमारा इलाका चेंज होगा, हमारा प्रांत चेंज होगा, हमारा स्टेट चेंज होगा, और धीरे धीरे पूरा इंडिया चेंज होगा। दोस्तों, ये क्रांति हो रही है इंडिया में डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता है, 10, 15, 20 साल के पता चलता है, लेकिन क्रांति हो रही है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, हम हाथ बढ़ाएं। कम जॉइन अस, गो डायमंड। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.